हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आर.के. सर। दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जानेंगे। इसमें ये जो आर्टिकल हैं, दोनों आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो है, ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव है। इसमें मेंस का क्वेश्चन कहीं नहीं बनता है। इसमें से एक भी मेंस का क्वेश्चन आज तक ना तो आया है और संभावना भी नहीं है इसमें से मेंस के क्वेश्चन की। तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं बस इसके बारे में, है क्या है ये आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 ये कहता है, पहला, 3 चीजों के विरुद्ध शोषण के अधिकार है ये। ओनली ऑन, इसमें क्या कह रखा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या नाम है? ना तो व्यक्ति का नाम लिया है और ना ही राज्य का नाम लिया है, ना नागरिक का नाम लिया है। इसका मतलब तीनों ही लोग शोषण नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? शोषण कौन कौन नहीं करेगा? व्यक्ति नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा और नागरिक नहीं करेगा। समझ में आ रही है? चाहे विदेशी आदमी हो, वो भी शोषण नहीं करेगा। इसका मतलब यह है, कोई पाकिस्तान का आदमी है यहाँ पर, हम उसका शोषण नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? आ रही समझ में? ये सबके लिए आर्टिकल है ये। तो इसलिए पहला, 3 प्रकार के शोषण दिए गए हैं इसमें। पहला, मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार की अगर हम बात करें, इसमें 4 तरीके से बताए गए हैं आपके लिए। पहला है मानव खरीद फरोख्त, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मानवों को बेचा जाता है ना, आपको पता होगा, आए दिन खरीद फरोख्त हो रही है, मानवीय अंगों की खरीद फरोख्त हो रही है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यही दे रखा है। कोई बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो है किडनैप कर लिया जाता है आजकल। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे केस मिल रहे हैं आजकल, जो है बच्चों को किडनैप कर रहे हैं हमें, है ना? देखे ना आपने? तो मानव दुर्व्यापार। तीसरा है महिलाओं का दुर्व्यापार। महिलाओं को, भारतीय संविधान में बड़े समझदार लोग थे, उन्होंने एक शब्द नहीं लिखा इसमें। कौन सा शब्द? रेड लाइट एरिया जानते हो आप दिल्ली का? क्या होता है उसमें? प्रोस्टिट्यूशन। समझ में आ रही है? प्रोस्टिट्यूशन शब्द का अर्थ यहां पे नहीं लिया, क्योंकि वो थोड़ा सा सुनने में और बोलने में भी थोड़ा सा गलत लगता है। इसलिए महिलाओं का दुर्व्यापार, महिलाओं को खरीद फरोख्त, छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप करके खरीद फरोख्त कर दें, धंधे पे लगा देते हैं। समझ में आ रही है? तो ये वाला काम मना किया गया है भारतीय संविधान में। चौथा है बच्चों का दुर्व्यापार। बच्चों का दुर्व्यापार, बच्चों का दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, किडनैप हो जाते हैं, उनका दुर्व्यापार, उसके अंगों की खरीद फरोख्त। समझ में आ रही है? छोटे छोटे बच्चों की आंखें निकाल ली जाती हैं, किडनी निकाल ली जाती है, लीवर निकाल लिया जाता है, उनके हाथ पैर निकाल लिए जाते हैं, उनके जो है मानवीय अंग जो है ना, उनके काम आ जाते हैं उनके। तो इसलिए उनका सारे चीजों का व्यापार का प्रतिबंध लगाया हुआ है। कौन सा? आर्टिकल 23 में। समझ में आ रही है आपको? दूसरा, बलात् श्रम। पहला ये तो आपको बताई दिया मैंने। दूसरा है बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब होता है कि इच्छा विरुद्ध कार्य कराना। आपकी इच्छा नहीं है। एक बार मैं गया था, मैं जा रहा था दिल्ली, घूम रहा था मैं, तो दिल्ली में रिक्शा वाले भैया से कहा था मैंने, भैया चांदनी चौक चलोगे? उन्होंने मना कर दिया, नहीं भाई, इस टाइम पे नहीं जा सकता मैं, क्योंकि ये मेरा पीने का टाइम हो रहा है। हम जबरदस्ती किसी पे काम नहीं करा सकते। समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है जबरदस्ती, इच्छा विरुद्ध कार्य कराना। दूसरा है बंधुआ मजदूरी, बाउंडेड लेबर। बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूरी, इसका मतलब समझते हो आप क्या होता है? ये बाउंडेड लेबर, कोशिश करो बताने की। देखिए, पिछले जमाने में लगभग 1947 के पहले या 60 के ऊपर वाले जमाने में, 1960 से पहले, 70 से पहले, उस जमाने में ऐसा हुआ करता था, साहूकार लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े साहूकार हुआ करते थे। तो साहूकार जो लोग थे, उनको पैसा देते थे। अब वो पैसा चुका नहीं पाते थे, इस वजह से उनको मजदूर, बंधुआ मजदूर बना देते थे, उनको भी, और जब तक उनके आने वाली पुस्तों को भी। समझ में आ रही है आपको? कौन किसको? आने वाले बच्चे, उनके भी बच्चे, उनके भी बच्चे। बाउंडेड लेबर, इसे कहते हैं बंधुआ मजदूरी। इसको भी बैन किया गया है इस पे। तीसरा है बेगार। बेगार की प्रथा हमारे यहाँ काफी दिन से चल रही है, आज भी है हमारे भारत के किसी भी उसमें है, लेकिन भारतीय संविधान के बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं, इसलिए। हाँ, बिल्कुल बिना पैसों के काम करना। समझ में आ रही है? बिना पैसों के काम कराना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमने एक डिसीजन में कहा है कि कम पैसों में भी काम कराना भी बेगार के समान है। समझ में आ रही है? जैसे पुरुष और महिलाएं
एक जगह किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो पुरुष को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और महिलाओं को कम पैसा मिल, समझ में आ रही है? तो अब जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं कॉलेज में गया था पढ़ाने के लिए, मुझे पैसा ज्यादा मिल रहा था और मेरी पत्नी को कम पैसे मिल रहे थे, जबकि पढ़ाई इक्वल रहे थे हम दोनों। आर्टिकल 23 किसकी मना करता है? बेकार। समझ में आ रही है? एक तो होता है बिना पैसों के कार्य कराना, दूसरा कम पैसों के कार्य कराना। इसी को लिखने की आदत है, समझ में आ रही है? इसी को लिखो, ये लिखना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट के बाद। पहला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय ने एशियाड वर्करवाद, एशियाड वर्करवाद एशियाड वर्करवाद में कहा कि किसी भी व्यक्ति को, निर्धारित दर से, किसी भी व्यक्ति को निर्धारित दर से कम मजदूरी देना भी बेकार के समान है। एशियाड वर्कर केस जो है इसे अंडरलाइन कर लेना, और निर्धारित दर से कम मजदूरी देना भी अंडरलाइन। जो गरिमामय जीवन के अधिकार के विरुद्ध है, जो गरिमामय जीवन के अधिकार के विरुद्ध है। अगला पॉइंट, 1997 में 1997 में कौन सा वादा आया था? 1997 विशाखा गाइडलाइन, पता नहीं है आपको? विशाखा केस, विशाखा वर्सेस राजस्थान, महिलाओं के लिए। 1997 में विशाखा बनाम राजस्थान बाद में, विशाखा बनाम राजस्थान बाद में उच्चतम न्यायालय ने शोषण की परिभाषा को बढ़ा दिया, शोषण की परिभाषा को बढ़ा दिया, और यौन शोषण चौथा कौन सा कर दिया? यौन शोषण अंडरलाइन। सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं जानते? किसी महिला को 30 सेकंड तक घूरना भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाता है। समझ में आ रही है आपको? ये हमारे आईपीसी के कानून में, आईपीसी की धारा 353, बिल्कुल, इन पब्लिक प्लेस, बिल्कुल गलत तरीके से हाथ लगाना, समझ में आ रही है? गलत इरादों से देखना, गलत मैसेज करना, गलत संदेश भेजना, ये सब, और किसी को साम दाम दंड भेद, इनके चारों तरीके से किसी महिला को दबाया जाना शोषण के विरुद्ध अधिकार है। समझ में? यौन शोषण माना जाता है। अगला क्या लिखा आपने? सेक्सुअल हैरेसमेंट को भी आजीवन के अधिकार का उल्लंघन कहा, जीवन के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन कहा। तो ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, एक चीज का अपवाद है इसमें, बलात् श्रम का अपवाद है। क्या है इसका? बलात् श्रम का अपवाद। मानव दुर्व्यवहार का अपवाद नहीं है, बेगार का अपवाद नहीं है। किस चीज का अपवाद है? बलात् श्रम का। बलात् श्रम का अपवाद क्या है? अगर राज्य चाहे
तो किसी भी सेवा में जबरदस्ती कार्य करा सकता है। समझ में आ रही है? किसी भी सेवा में, अगर राज्य के द्वारा, समझ में आ रही है? यहां ध्यान देना एक चीज पर, राज्य के द्वारा, किसके द्वारा नहीं, व्यक्ति के द्वारा नहीं, किसके द्वारा नहीं, व्यक्ति के द्वारा नहीं, किसके द्वारा होगा, राज्य के द्वारा होगा। दूसरा है सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, निजी उद्देश्यों के लिए नहीं। समझ में आ रही है? निजी उद्देश्यों के लिए नहीं, निजी उद्देश्यों के लिए नहीं। समझ में आ रही है यहां तक? और अनिवार्य सेवा बना सकता है। कोई भी राज्य सरकार है, राज्य सरकार हो सकती है या राष्ट्रीय सरकार हो सकती है, देश हो सकता है। जैसे 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, उसमें जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के ले गए थे आर्मी में भर्ती करने के लिए, तो किसी को भी ले जा सकते हैं, बशर्ते एक शर्त होनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव कैसा? धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना? आर्टिकल 15 में नहीं, नहीं आर्टिकल 15 में भी है, जे आर्टिकल 15, 16, 29 और आर्टिकल 23, इनमें ये शब्द दिए गए हैं, लेकिन इसमें एक शब्द बदल दिया है, बस इसमें एक शब्द बदल दिया है। पहला है धर्म, दूसरा जाति, तीसरा मूलवंश या प्रजाति, चौथा है वर्ग। कोई वर्ग विशेष, किसी भी वर्ग विशेष को नहीं ले सकते आप। समझ में आ रही है? अब ऐसे ले ले, पंजाबी पंजाबी भर लिए सारे के सारे, भाई पंजाबी लड़ने में अच्छे होते हैं इसलिए पंजाबियों को ले लो, ऐसे नहीं हो सकते। नहीं, वो बना रखी है, सिख रेजिमेंट बना रखी है उसमें, लेकिन इसका भेदभाव नहीं कर रखा है। हमारे यहाँ पे भी तो है, हिंदुओं में से भी है, मुसलमानों से भी है, ईसाइयों भी हैं, उसमें बहुत सारे हैं, ज्यादातर आर्मी में है ना मुस्लिम, बहुत सारे हैं। रेजिमेंट नहीं है उसकी, रेजिमेंट अलग अलग हैं सबकी, लेकिन पोस्ट तो सबकी समान है ना। समझ में आ रही है? इन चीजों को ध्यान रखना आप। इसका अपवाद कौन कौन सा है? राज्य इन पे भेदभाव नहीं कर सकता, किस पे? धर्म पे, जाति पर, मूलवंश या प्रजाति, समझ में आ रही है, और वर्ग पर। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ठीक है, तो अगला हम लेक्चर शुरुआत करते हैं 24 का। ठीक है, आर्टिकल 14 देखिए, आर्टिकल 24 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, कितने उम्र के बच्चों को? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्यम, पहला खतरनाक उद्यम, फैक्ट्री या कारखाने, अगला है खान, 3 प्रकार की चीजों से बचाया गया है। समझ में आ रही है आपको? पहला खतरनाक उद्यम। अच्छा, खतरनाक उद्यम कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? संसद। खतरनाक उद्यम कौन सा है ये कौन तय करेगा? संसद तय करेगी खतरनाक उद्यम कौन है, और समय समय पर बताता चलता है, संसद बताती है। दूसरा फैक्ट्री या कारखाने, और तीसरा है खान में, माइंस वगैरह में ये खान नहीं कर सकते 14 साल के बच्चे। अच्छा, एक चीज बताइए, वोट डालने का अधिकार कब से मिलता है आपको? 18। समझदारी कब से आती है लोगों में? 18 वर्ष से। समझ में आ रही है? और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 14 वर्ष। हमेशा याद रखना, ये आर्टिकल जो मिला है ना 24, ये व्यक्ति और राज्य दोनों के खिलाफ है। समझ में आ रही है? ये किसके खिलाफ है? व्यक्ति और राज्य के खिलाफ। आ रही समझ में? व्यक्ति और राज्य के खिलाफ, दोनों के खिलाफ है। लेकिन एक चीज बताइए, जब समझदारी 18 वर्ष की आती है, वोट डालने का अधिकार भी 18 वर्ष का ही है, तो 14 से 18 के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? किशोर अवस्था। समझ में आ रही है? किशोर, किशोर अवस्था। इनको इजाजत होगी कि नहीं? इनको इजाजत है। समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में प्रतिबंध इनको भी लगा दिया है, बट एक एक्सेप्शन है इनका। इनका पता है क्या है? अपवाद। अपने पारिवारिक कार्यों में काम कर, हाथ बटा सकते हैं अपने पारिवारिक कार्यों में। अपने पारिवारिक कार्यों में ऐसा नहीं है कि मतलब अपने घर में बम बनाने की फैक्ट्री चल रही है तो अपने घर में बम बना रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। अपने घर में पिस्टल बनाने की फैक्ट्री चल रही है तो अपने घर में पिस्टल बना रहे बच्चे, ये भी नहीं हो सकता। समझ रहे हो? क्या होगा? बंद कर दिया गया है। 1-2 लाइन लिख लो इसके बारे में। इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने थोड़ा सा विस्तार कर दिया आर्टिकल 24 का।
राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिनियम 2005। शिक्षा का अधिनियम कब आया था? 2005 में। सॉरी 2005 नहीं, 2009 है। 2009, 2009, 2009। शिक्षा का अधिनियम बनाकर अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अतः अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 21A में। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 24 एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा, आपने एक चीज सुनी है, बचपन बचाओ आंदोलन सुना है आपने? बचपन बचाओ आंदोलन पढ़ा है कभी इसके बारे में? कैलाश सत्यार्थी नाम सुना है कभी? कैलाश सत्यार्थी, जिनको अवार्ड मिला था भारत सरकार के द्वारा, सम्मान मिला था, भारत रत्न का सम्मान। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन का स्टार्ट किया था। समझ में आ रही है? बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया और काफी दिन चला था ये, और शायद 1990 के आसपास की बातें हैं ये। उस टाइम पे इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन किया था कैलाश सत्यार्थी ने, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छा, एक चीज बताइए, बच्चे अगर काम नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे बच्चे? स्कूल जाएंगे, सीधी सी बात है, निःशुल्क शिक्षा है। और आर्टिकल 21 भी कहता है, मूल अधिकारों में भी है, फंडामेंटल उसमें नीति के निर्देशक तत्वों में भी है, और तुम्हारे उसमें भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज। समझ में आ रही है? तीनों में है ना, इसलिए बिल्कुल मौलिक अधिकार में भी। अगला पॉइंट, बाल श्रम पूर्णतः संसद ने एक अधिनियम बनाया था, बाल श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित करने के लिए। वर्ष 2016 में, वर्ष 2016 में 1986 में 1986 के 1986 के अधिनियम को संशोधित किया गया। 1986 के संशोधन को, अधिनियम को संशोधित किया गया। 86वां कौन सा अधिनियम है ये? शिक्षा का अधिनियम, पहला एनईपी। समझ में आ रही है? और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी क्षेत्र में कार्य करने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। कार्य करने पर प्रतिबंधित या प्रतिबंध लगा दिया गया। पूर्णतः प्रतिबंधित लगा दिया गया। परंतु एक अपवाद है, बच्चे घरेलू या पारिवारिक कार्यों में, सहयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट, लास्ट अंतिम, इस अधिनियम में किशोर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एडल्ट तो
टीनेज को कहते हैं। इस अधिनियम में किशोर, इंग्लिश में लिख लेना एडोलसेंस, को परिभाषित किया गया और इस अधिनियम में किशोर को परिभाषित किया गया और इन्हें कार्य करने की अनुमति दी गई। इसका मतलब कौन है? किशोर को कार्य करने की अनुमति दी गई है, यानी कि 14 से 18 के बीच में जो बच्चे हैं, 4 साल का जो गैप है, उन बच्चों को इन सारे चीजों में काम करने की छूट है। समझ में आ रही है? इसीलिए आज का लेक्चर आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 है, समाप्त होता है। जय हिंद।